दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो यंग शख्सियत हमारे साथ खड़ी हुई है, यह है श्री प्रवीण यादव जी। प्रवीण यादव जी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति हैं, काफ़ी जाना माना नाम है और ये रेक्स स्कूल के डायरेक्टर हैं। लगभग 25 साल से ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और बच्चों को बेहतर से बेहतरीन शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तो आज प्रवीण जी ने जो हमें टाइम दिया, उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं और अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। प्रवीण यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, पूरी भारत लिंक टीम का और पूरे भारत चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपका टाइम देने। जी अच्छा यादव साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था आपसे। जी सर। आज कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि इतने ज़्यादा कंपटीशन में और टफ परिस्थितियों में भी क्या प्राइवेट स्कूल चलाना बहुत मुश्किल नहीं है? सर, बात तो अगर हम करें तो आपके हिसाब से बिल्कुल सही है और आज की परिस्थितियों के हिसाब से हम देखते हैं तो वाकई में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मजदूर वर्ग के लिए अपने पेट को पालना, उससे आगे बढ़ना और फिर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बहुत ही संघर्ष की परिस्थिति है। बिल्कुल। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए भी हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा ले। हम ये कोशिश करते हैं कम बजट में और कम कुछ भी ऐसा कुछ करके अच्छी शिक्षा हम दे सके और कम से कम टाइम में और कम से कम समय में एक अच्छी गुणवत्ता के साथ अच्छी शिक्षा कम पैसे में मिल जाए किसी भी गरीब मजदूर आदमी को, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं और यही कोशिश हम करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। प्राइवेट स्कूल चलाने में समस्याएं क्या क्या आती हैं यादव साहब? सबसे पहली समस्या सर बजट को लेके होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई साथ नहीं होता इसमें जी। और केवल आपको अपने ही लेवल पे अपने ही बच्चों से सब कुछ करना होता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें गरीब मजदूर आदमी को भी देखना है, आपको अपना भी देखना है। हर सिचुएशन, हर परिस्थितियों को देख के आपको आगे बढ़ना है और चीजें धीरे धीरे आपको स्टेप टू स्टेप लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी और समाज भी आपका साथ देता है। जी जी जी। अच्छा यादव साहब, जैसे पहले जो शिक्षा हुआ करती वो गुरुकुलों में हुआ करती, टीचर को भी एक गुरु का दर्जा, भगवान का दर्जा दिया गया था और एक वो दुआ भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर है। तो ऐसे माहौल में आज के दिन उस परिस्थिति की, आज की परिस्थिति, आज जब बच्चा ये सोचता है कि हम इस स्कूल में फीस देते हैं और हमारा अधिकार है और टीचर हमें सजा नहीं दे सकता, टीचर हमें ऊंचा नहीं बोल सकता, तो ऐसी परिस्थितियों में आप कैसी तुलना करते हैं कि आजकल के बच्चे जो स्तर पहले हुआ था उस स्तर तक पहुंच सकते हैं, या फिर बच्चे की ये जो भावना है टीचर के प्रति, ये कहाँ तक उचित है? सर देखिए, अगर हम भावनाओं की बात करें तो ये एक अध्यापक के और एक शिष्य के बीच में बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई भावना होनी नहीं चाहिए। लेकिन यदि अगर हम पहले के टाइम की समय की और आज के समय की हम बात करें तो इनके बीच में सबसे बड़ा जो फर्क आया है वो सोशल मीडिया और फोन का आया है। अगर हम इनको निकाल दें या इन पे कहीं कंट्रोल कर लें, किसी भी चीज को, आप ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण ले लीजिए, इंग्लैंड का उदाहरण ले लीजिए, ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिल जाएंगे जहाँ पे सोशल मीडिया को छोटे बच्चों के लिए या बच्चों के लिए बैन कर दिया गया और हम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उसको एक आजादी मान के अपने बच्चों को दे रहे हैं या अपना टाइम रोकने के लिए भाई, ताकि हमें बच्चा डिस्टर्ब ना करे। तो ये चीजें गलत है। इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा हमारे पूरे समाज, पूरी सोसाइटी को, और बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखना पड़ेगा और संस्कार और अपनी सभ्यता उसके बताने पड़ेंगे। हमें वेद पुराणों से जुड़ना पड़ेगा और आगे चीजें लेके आनी पड़ेगी। जी सर। वेद पुराणों से जुड़ना पड़ेगा, मैं मानता हूँ नैतिकता के आधार पर ये बहुत जरूरी है, लेकिन आज के दिन कंप्यूटर एजुकेशन और ये भी जरूरी है। खैर लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि पहले जो टीचर थे ना, वो बच्चे की पिटाई कर दिया करते, डंडा भी मार दिया करते, थप्पड़ चट्टू भी मार दिया करते, तो बच्चे के उस पर एक दिमाग पर थोड़ा हडर हुआ करता और वो पढ़ लिया करता। लेकिन 2009 के अंदर भारत सरकार ने जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया, उसमें पिटाई को या बच्चे को सजा देना, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, वो बिल्कुल बैन कर दिया है। तो ऐसे में बच्चे को जब ये पता है कि तुम पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन टीचर ने तो सजा देगा और कुछ वो करेगा, तो बच्चा क्यों पढ़ेगा? सर ये बताइए आप, क्या इससे शटर डाउन नहीं होगा? सर बिल्कुल सही बात है आपकी, और आपने जो बोला है वो बिल्कुल एकदम 100% आज के, अगर हम समाज या आज के माहौल की हम बात करें तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उस चीज को हम चाहें तो सब कुछ सही हो सकता है सर। हर चीज सही की जा सकती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको सही नहीं किया जा सकता है। एक अध्यापक बिना मारे भी बच्चे को पढ़ा सकता है। ठीक है, मार अपनी जगह सही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है डर। बच्चे के अंदर एक डर होना चाहिए अपने भविष्य के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने आने वाले, भाई मुझे क्या करना है समाज में, क्या मैं अपना एक उदाहरण पेश कर सकता हूँ।
कोई भी नहीं चाहेगा, समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा, आखिरी बिल्कुल कॉर्नर पे बैठा व्यक्ति भी नहीं चाहेगा अगर मेरा बच्चा कुछ गलत करे। तो उसको सही डायरेक्शन के लिए डर होना बहुत जरूरी है सर। वो डर मार का भी हो सकता है, वो डर भविष्य का भी हो सकता है, वो डर जिम्मेदारी का भी हो सकता है। वो डिपेंड ये करता है कि आप अपने परिवार और अपनी पारिवारिक परिस्थितियों में, अपने सामाजिक परिस्थितियों में कैसे बच्चे को ढाल सकते हो और किस चीज का उसको जिम्मेदारी या डर दिखा सकते हो, जिससे कि वो बच्चा आगे बढ़े और शिक्षा के मामले में नहीं, संस्कार के मामले में अपने माँ बाप, अपने सभी का आदर सम्मान करे। सर एक समस्या और नजर आती है मुझे, सरकार ने इसी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एक चीज और कर दी कि आप 8वीं तक बच्चे को फेल नहीं कर सकते। जी सर। जब आप बच्चे को फेल ही नहीं कर सकते तो वो बच्चा अपनी वैल्यूएशन समझेगा कैसे कि मैं किस लेवल पर हूँ, किस लेवल पर उसको टीचर वैल्यूएशन कर पाएगा। जी सर। तो क्या ये फेल ना करने की पॉलिसी गलत नहीं है क्या? क्या इससे एजुकेशन का जो स्तर वो डाउन नहीं हुआ है क्या? जी सर, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ सर। और ये बात आपने बिल्कुल सही उठाई है। और ये चीजें कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों को सोचनी भी चाहिए। अब बच्चे को ना फेल करके आप कहाँ लेके जा रहे हैं, शिक्षा स्तर को कहाँ लेके जा रहे हैं। जो चीजें जैसी थी उसके अनुरूप, उसके अनुकूल, जिस बच्चे का जो जहाँ पे IQ लेवल है उसके हिसाब से ही उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी ग्रोथ के हिसाब से उसको आगे चलाना चाहिए। और ये पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ चल रहा है, और ये अध्यापक को भी पता होना चाहिए अब ये बच्चा किस लेवल पे है। उन दोनों को सामंजस्य से बैठा के फिर आगे बच्चे के कोई उसके बारे में विचार करना चाहिए। चलिए सर, ये तो थी जनरल एजुकेशन के बारे में बात थी, बच्चों के बारे में, टीचर के बारे में, शिक्षा पद्धति के बारे में। अब थोड़ा हम आपके स्कूल के ऊपर आते हैं। आपका ये जो रेक्स स्कूल है कहाँ पर है सर? ये सर रेक्स स्कूल है सेक्टर 92, गांव ढोरका। ठीक है सर, गुड़गांव आगे। अच्छा, कौन सी क्लास तक का है? 8वीं क्लास तक। 8वीं क्लास, नर्सरी से 8वीं क्लास। जी बहुत बढ़िया सर। आप कब एजुकेशन की लाइन से जुड़े? सर मैं एजुकेशन की लाइन से तो 2000 से जुड़ गया था। ठीक है। फिर 2003 तक मैं अपना ट्यूशन वगैरह घर पे जैसे होम ट्यूशन वगैरह होता है पढ़ाता हूँ। 2003 में मैंने स्कूल खोला है। उसके बाद से तब से अभी तक की ये यात्रा कंटिन्यू स्कूल के लेवल पे स्कूल के साथ भी चली हुई है। चलिए, आप मैंने देखा आपकी काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये तो मुझे दिखाई दिया है। आपके हिसाब से आपके स्कूल की सुविधाएं क्या क्या है? सर 8वीं तक के स्कूल में जो चीजें होनी चाहिए हम कोशिश करते हैं। 100% तो हम नहीं कह सकते कि आज के लेवल के राज के हिसाब से हम उस चीज को कर पाए, पर 90% हर बच्चे को हर सुविधा हमारे बच्चों के पास लैब है, लाइब्रेरी है, कोशिश कर रहे हैं, बेंच है, बच्चों को बैठने की अच्छी सुविधाएं हैं, लगभग ऑलमोस्ट हर चीज हमारे पास हमारे स्कूल में है सर। आप 20-25 साल से सर इस लाइन में हैं। जी सर। तो आपके स्कूल की रेक्स पब्लिक स्कूल सेक्टर 92 की उपलब्धि क्या क्या ये बताइए। सर स्कूल के लेवल पे और बच्चों के लेवल पे अलग अलग उपलब्धि है। हमने गरीब से गरीब बच्चे को भी और अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी है। और हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो आज कहीं डॉक्टर है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई मतलब SI लग गए, या काफी ऐसे पद पे बैठे हैं जहाँ पे हमें भी गौरवान्वित महसूस होता है अगर हमारे पढ़ाए हुए छात्र, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट या विद्यार्थी आज अच्छे पद पे हैं और अपने समाज, अपने गांव, अपने परिवार का कहीं ना कहीं नाम रोशन कर रहे हैं। जी जी जी। आज आपका स्कूल 8वीं क्लास तक है, तो अगली क्या योजना है आपकी? कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं आप अपने स्कूल? सर हम चाहते हैं हमारा स्कूल 12वीं तक हो। और उस 12वीं तक में जितने भी जो भी अड़चने हैं, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा देश, जो भी चीजें हैं उसमें सब मिलजुल के उसको आगे बढ़ाएं। और कोशिश रहेगी संस्था की तरफ से भी हमेशा एक एजुकेशन का जो स्तर है वो कभी डाउन ना आए और गरीब से हर गरीब तबके को लेकर हर बच्चे को हम शिक्षा दे पाए। जी बहुत बढ़िया सर। अच्छा, मोदी जी ने सर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। जी सर। आज के संदर्भ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितनी सही है, कितनी गलत है? सर मोदी जी की तो हम क्या कहें, मोदी जी ने तो कोई भी काम किया है आज तक भारत में मैंने नहीं देखा अपने आजादी के बाद से अभी तक, ना सुना अपने पूर्वजों से। अब कुछ काम ऐसे हैं जो भाई शायद पहली बार ही हुए। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए भाई ऑनलाइन पेमेंट का ही माध्यम ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी मोदी जी ने बहुत लोगों से सलाह करके, लाखों आदमियों या लाखों इंसानों से सलाह करके, बड़े से बड़े मतलब ये लगा लीजिए आप शिक्षाविद से या पढ़े लिखे से या हर तबके के आदमी से सलाह करके तब उस चीज को लेके आए हैं। और बहुत से व्यू है उसके अंदर जो लोगों ने दिए हैं अपने, और मैं तो ये कहूँगा बहुत अच्छा है आज के आने वाले टाइम में। और आज के टाइम में एक संघर्ष के लिए NEP का आना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया सर। चलिए, आपने हमें टाइम दिया प्रवीण यादव जी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप बच्चों को या उनके अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं तो यही कहूंगा, हर गरीब से गरीब हो चाहे अमीर से अमीर हो, अपनी जिम्मेदारी को समझ के माँ बाप आगे बढ़े अपने बच्चों के प्रति, उनको संस्कार, उनके अंदर उनके समाज में रहने की जो व्यवस्था है वो हर वो चीज को लेके अच्छे से अच्छी कोशिश कीजिए, ताकि हमारे समाज में शिक्षा के द्वारा समाज में अच्छी चीज, और जितने भी देखिए हमारे अंदर कहाँ पे कमी आती है, जहाँ पे शिक्षा नहीं है, जहाँ शिक्षा होगी वहाँ ऑटोमेटिक अपने आप ही कहते हैं राम राज्य ऐसे नहीं आता, राम राज्य शिक्षा से आ सकता है। और हमारी यही है अभिभावकों से अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने जेब से जितना भी अपनी मेहनत से अपने संघर्ष से बच्चों को आगे लेके जाए, कोशिश करे हर बच्चे को शिक्षा मिले सर। बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों ये थे प्रवीण यादव जी, आपने इनके विचारों को सुना, शिक्षा के बारे में, स्कूल के बारे में, इनकी क्या क्या सुविधाएं हैं वो सारा इन्होंने बताया, कितनी प्रोग्रेस इनका स्कूल कर रहा है, क्या क्या उपलब्धियां, वो सभी इन्होंने अपने स्कूल के बारे में बताया, और भी अपने काफ़ी विचार प्रकट किए, खुल के विचार प्रकट किए। तो अगर आपको इनके विचार पसंद आए तो हम आपको इससे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों एक विशेष प्रार्थना यह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे प्रवीण यादव जी जैसे शिक्षाविदों के विचार आप तक लाते रहें, उनसे मिलवाते रहें। और हमें भविष्य में प्रवीण यादव जी की भी और रैक्स पब्लिक स्कूल ढोरका सेक्टर 72 की भी शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले टाइम में ये प्रोग्रेस करते हुए और इसी तरह प्रवीण यादव जी बच्चों की एजुकेशन के लिए अपना जो संघर्ष है वो जारी रखें और बच्चों के भविष्य का निर्माण करते रहें। इसके साथ ही प्रवीण यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।